नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों टिप्स। और ये ऐसे टिप्स हैं जिसे आप यूज करके ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे, इस तरह से हम लोग मिर्ची कट करते हैं हाथों से या फिर प्याज कट करते हैं, जो भी कट करते हैं तो ये इस तरह से क्या होता है, हमारे जो अंगूठा है ना उसमें काफ़ी मतलब कि जो चाकूस है ना उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है स्क्रैचेस आते हैं हाथों में। तो ये नहीं आना चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपके पास में स्पून है, जो लकड़ी का स्पून रहता है ना छोटा वाला, तो वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह से कागज़ जो है वो ले सकते हैं, मतलब जो खड्डा रहता है ना तो वो, तो एक खड्डे को कट कर लेना है। देखिए इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में कट करना है। उसके बाद में ये जो हमारे अंगूठा है वो अंगूठे में इस तरह से खड्डे को डाल लेना है और रबर बैंड से पैक कर लेना है। देखिए इस तरह से, तो क्या होगी जब आप कट करोगे तो बिल्कुल भी आपके हाथों में वो जो कट का निशान होता है ना चाकू की सहायता से, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी तरह से जो दोनों हाथ है में अपने जो दोनों जो अंगूठा है उसमें इस तरह से कट कर ले। उसके बाद में आप कोई भी चीज़ें को कट करेंगे तो बिल्कुल भी आपके हाथों में जो है वो कट मतलब कि चाकू की कट के निशान नहीं आएगी और आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है केले को लेकर। अक्सर हमारे घर पे केले आता है, केले खाते हैं हम लोग, लेकिन इनके जो छिलके हैं उनको हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन इसकी भी आप काम जो है वो कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो केले तो मैं खा लूँगी, लेकिन इनके जो छिलके हैं वो बहुत काम के हैं। ये क्या करता है, स्किन को ग्लो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप इसको मसाज करोगे हाथों में या फिर पैरों में या फिर अपने चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग स्किन आता है। अगर इससे आप इस तरह से घसोगे या फिर मसाज करोगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन जो है ना आपके हाथ भी होंगे और आपके स्किन तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये एक मसाजर का काम करता है, मतलब कि ग्लो करने का काम करता है। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से हाथों में घस के बता रही हूँ, आप चाहे तो इन्हें चेहरे में अप्लाई कर सकते हैं, इससे स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है स्वेटर को लेकर। अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो सर्दियों के सीजन में भाई स्वेटर का तो इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं, मतलब स्वेटर को पहनते ही हैं। लेकिन उसको जब धोते हैं ना तो धोने के बाद में भी इसकी जो वो रहता है ना छोटे छोटे जो बुनके वगैरह रहते हैं वो आसानी से नहीं निकलते। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो रहता है ना जिससे हम लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो ये इससे ड्रायर बोल सकते हैं इसको। तो ये ड्रायर से आप जो है ना स्वेटर को अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इसको ऑन कर दे और इस तरह से साफ़ करोगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। नहीं तो ये छोटे छोटे बुनके ना इसमें चिपक के रहते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं जाते। तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आप चाहे तो जो मोजा रहता है ना, मोजा पहनते तो मोजे में भी इस तरह से देखिए रहता है और ये आसानी से नहीं निकलते। तो आप क्या कर सकते हैं, ये ड्रायर की मदद से आप मोजे के भी जितने भी वो छोटे छोटे बुनके वगैरह रहते हैं ना उनको निकाल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाता है, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी हम कोई भी चीज़ें जो है वो इस तरह से बर्तन में या फिर कुकर में बॉईल करते हैं, जैसे आलू या फिर अंडा हम लोग बॉईल करते हैं, तो क्या होता है ना इसके दाग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो भैया दाग नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय करना है, नींबू रहता है ना, नींबू का टुकड़ा, आप चाहे तो नींबू को जो छिलका रहता है ना उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखी वाली छिलका। तो इन्हें जब आप मतलब कि कोई भी चीज़ें बॉईल कर रहे हैं, तो ये आलू मैंने बॉईल की हूँ, तो आलू को डाले, इसमें पानी डाले और इसमें ही ये नींबू के छिलके जो है वो डाल दे। उसके बाद में आप बॉईल करोगे तो बिल्कुल भी आपके जो बर्तन है उसमें दाग वगैरह नहीं लगेंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चावल को लेकर। अक्सर हम लोग चावल लाते हैं मार्केट से और चावल खाते हैं, भाई बिना चावल के तो रह ही नहीं सकते। लेकिन आप चावल को भी चेक करके खाएं। जब भी आप ला रहे हैं मार्केट से उसके बाद में चावल को एक बार चेक जरूर कर ले, क्योंकि आजकल ना फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा हो रही है, चावल में भी मिलावटें जो है वो आ रही है। तो भाई चावल को चेक करने का क्या उपाय है, तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक ग्लास लेना है, आप चाहे तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो उसमें पानी डालें, उसके बाद में ये जो चावल है उसको डाल दें। और अगर चावल आपकी पूरी तरह से मतलब कि अंदर डूब रहा है, मतलब कि आपकी जो चावल है एकदम परफेक्ट है, और अगर ये तैर रहा है ऊपर, मतलब कि आपकी जो चावल है वो डुप्लीकेट है। तो इस तरह से हमेशा चेक करके ही चावल को जो है वो खाएं और बनाएं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से दवाइयों को लेकर। ये दवाई के जो रहता है ना वो कवर बोल सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि ये रैपर बोल सकते हैं। तो ये रैपर जो है ना बहुत थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो इसकी सहायता से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि जो हमारा नेल कटर रहता है ना वो कभी कभी इसका धार जो है वो शार्प नहीं होती, मतलब कि इसका धार मतलब कि कम हो जाता है। तो इस
की सहायता से आप इसकी धार को जो है वो शार्प कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये रैपर में इस तरह से इनको मतलब कि जो आपका नेल कटर है उसको इस तरह से बार बार करें तो क्या होगा, इसका जो धार है वो शार्प हो जाएगी। और दूसरा तरीका है कि आपकी कैंची भी क्या हो जाती है, कभी कभी इसकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं, इससे आप इसकी शार्पनेस जो है मतलब कि बढ़ा सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, सिर्फ कैंची की सहायता से इनको क्या करना है, मतलब कि कट कर लेना है। तो बार बार ये चीज़ें करोगे तो क्या होगी, ये मतलब कि आपकी जो चाकू है, चाकू या फिर कैंची, इसकी शार्पनेस जो है वो वापस आ जाएगी। उसके बाद में इसकी जो रैपर है वो काफ़ी हार्ड रहता है, तो इसके रैपर से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए गैस के जो मतलब कि जो बटन रहता है ना उसके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, हमारी हाथ जो है वो नहीं जाती, तो आप ये रैपर से क्या कर सकते हैं, इनको क्लीन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने क्लीन की हूँ और कितना गंदगी जो है वो निकल रहा है हमारी गैस की जो बटन है उसमें से। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, छोटी सी उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम किया। आपने देखा ना कितना सारा गंदगी जो है वो मेरी गैस के बटन से जो है वो निकली है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है हैंगर को लेकर। इस तरह से हैंगर में हम लोग क्या करते हैं, जीन्स वगैरह रखते हैं, शर्ट वगैरह रखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जीन्स शर्ट ना हमारी साड़ी में, मतलब ये हैंगर को हम साड़ियों में मतलब कि के बाजू में लटकाते हैं, तो क्या होता है इनकी वजह से साड़ियों को प्रॉब्लम होती है और ये जीन्स भी बार बार निकलता है। तो इसको अगर आप इस तरह से हैंग करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल भी आपकी जीन्स जो है वो निकलेगी नहीं, इसमें शर्ट भी आ सकता है। तो इस तरह से ये देखिए, ये जो रहता है ना मतलब कि वो जिसमें हम बेल्ट वगैरह फंसाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से एक इस तरह से ये हैंगर में लटका दे। उसके बाद में आप जीन्स रखोगे तो आपकी जीन्स जो है वो गिरेगी नहीं। आप चाहे तो इसके बाजू में आप शर्ट भी रख सकते हैं, तो आपकी शर्ट और जीन्स जो है वो बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, मतलब कि साड़ी में जो भी मतलब कि साड़ियों के इसकी वजह से साड़ियों की प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कि होता है कि बाजू में साड़ी वगैरह रहता है तो इनकी वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये मोटा रहता है और बार बार गिरता है। तो ये इस तरह से अगर आप हैंग करोगे तो बिल्कुल भी आपकी शर्ट पैंट जो है वो गिरेगी नहीं और साड़ियों को भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये छोटी सी उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है पैन को लेकर। ये इस तरह से पैन रहता है ना, मतलब कि जो नॉन स्टिक पैन रहता है उसके पीछे का जो पोर्शन रहता है वो काफ़ी गंदा हो जाता है। इसके वजह से पता है हम लोग सब्जी कुछ बनाएंगे ना तो उतनी अच्छी तरह से गैस नहीं लगती जितनी अच्छी तरह से लगना चाहिए। तो इसको साफ करना और क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज इसे दवाइयों से साफ कर रही हूँ। इस तरह से एक्सपायर हुई दवाई हमारे पास में रहता ही है, हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो क्या करना है, सिर्फ पैन में दवाई को डाल देना है। आप चाहे तो हार्पिक की सहायता से भी इनको मतलब ये जो पैन है ना उसको साफ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है और ये दवाई से भी क्लीन हो जाती है। तो ये दवाई को डालना है और इन्हें अच्छी तरह से रैप कर ले, देखिए घस लेना है। तो आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरह से हमारी जो मतलब कि पैन है उसकी जो पीछे का पोर्शन है वो काफ़ी अच्छी तरह से निकल रहा है। देखिए आप देख सकते हैं कितना गंदगी जो है वो निकला है। इनको मैं धोकर बताती हूँ तो आप देखोगे कि कितनी अच्छी तरह से हमारी जो पैन है सिर्फ और सिर्फ दवाई से इतनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है साबूदाना को लेकर। कभी कभी हम लोग को उपवास रहते हैं, कभी कभी नहीं, हफ्ते में एक बार तो रहते ही है कंपलसरी। तो उपवास में हम लोग क्या करते हैं, साबूदाना खाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं साबूदाना को मतलब कि भिगोने के लिए। तो अगर आप भूल गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप साबूदाना को तुरंत ही भिगो सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक पैन लेना है, पैन में पानी डालना है और पानी को हल्का सा ना बॉईल कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म करना है। इस तरह से गर्म करना है ताकि अगर आप उंगली डालें तो आसानी से डाल सके, इस तरह से ही गर्म करना है। तो मेरी पानी जो है वो हल्का सा गर्म हो गया है, गैस को बंद कर दें। उसके बाद में इसमें अगर आप साबूदाना भिगोगे तो आपकी साबूदाना जो है वो जल्दी भीग जाएगी, मतलब इस कम से कम 10 मिनट में आपकी साबूदाना जो है वो भीग जाएगी और खाने में जो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। और इसमें से कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी है, कौन सी टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या की हूँ, साबूदाना को डालकर इन्हें कम से कम मैं 10 मिनट के लिए ढक कर रखी हूँ। 10 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं साबूदाना मेरी कितनी अच्छी तरह से भीग चुकी है। और ये चीज़ें मैं आपको करके दिखाई हूँ, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं की हूँ, जैसा का वैसा आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी साबूदाना जो है कितनी अच्छी तरह से खिला खिला हो गया है। इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से बिस्किट के पैकेट बोलो या फिर कोई भी चीज़ें जिसके पैकेट्स रहते हैं इस तरह से, और हम लोग क्या करते हैं, खोल कर नहीं ना इन्हें ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन ऐसे रखना बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, क्योंकि हमारे किचन में छिपकली कॉकरोच वगैरह घूमते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे चीज़ों में जा सकती है और हम उसको खाएंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजर होगी हमारे लिए। तो करना क्या है, इनको तो अच्छी तरह से फोल्ड कर लेने, देखिए इस तरह से। उसके बाद में आपके पास में टेप रहता है ना, आपके पास में अगर टेप नहीं है तो आप रबड़ बैंड से भी इनको बांध जो है वो सकते हैं। तो मेरे पास ये टेप है तो मैं क्या करूँगी, ये टेप को इस तरह से लगा दूंगी। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करके आप अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छा रख सकते हैं। देखिए आप
लग ही नहीं रहा कि भाई मैंने इसमें कोई टेप वगैरह लगाई हूँ या फिर कुछ लगाई हूँ। बिल्कुल मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी मार्केट से लाए हैं। तो इस तरह से आप कोई भी पैकेट को इस तरह से पैक करके ज़रूर रखें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है रोटियों को लेकर। अक्सर रोटियां जो है ना बच जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसको खाना पसंद नहीं करते। आप चाहे तो ये रोटी को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा तेल डालकर तवे में गर्म करके खा सकते हैं। अगर आपको वैसे नहीं खाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी चिवड़ा भी बनाकर खा सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो रोटी को इस तरह से बारीक तोड़ लेना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद में चिवड़ा बनाना है। और चिवड़ा कैसे बनाना है, जैसे आप चावल को फ्राई करते हैं, मतलब कि प्याज हरी मिर्ची वगैरह डाल के, तो वैसे ही इसको भी फ्राई करना है और वैसे ही बनाना है जैसे हम लोग चावल को बनाते हैं। तो इस तरह से आप अपने ठंडी रोटी को भी इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, खा सकते हैं। धन्यवाद।